हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल की संरचना देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल आप जानते हैं पाचन तंत्र में, यानी जो फूड का जो पाचन होता है वो कहाँ से किसमें होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, माउथ से लेकर एनस तक होती है। तो जो हार्डमानिया में एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, आपकी यू शेप्ड होती है, मीन्स यू शेप में कुंडलित होती है। आपने हार्डमानिया पढ़ा है तो कैसा जंतु था, ये समुद्री था। और कैसा था, याद होगा आपको, थैले जैसा था। मीन्स हार्डमानिया की संरचना आपको याद होगी तो वो कैसी थी, मीन्स यहाँ पे एक ब्रैंकियल साइफन था और एक एट्रियल साइफन था, और कैसा था यहाँ पे, इस तरह से थैले लाइक स्ट्रक्चर था। तो ये यहाँ पे एक ब्रैंकियल साइफन में, एक यहाँ पे 4 लोब्ड, मीन्स जो इसकी बॉडी जो कवर होती है, ढकी होती है, वो किससे ढकी होती थी, टेस्ट से ढकी होती थी। तो यहाँ पे ये क्या था, इस तरह से टेस्ट, ऊपर इसके एक टेस्ट था, ये इस तरह से। और यहाँ पे ये 4 लोब जो थे, यानी टेस्ट का ही 4 लोब बन जाती थी, जिससे कि ये एक ब्रैंकियल अपार्चर और एक एट्रियल अपार्चर जो है वहां पे बन जाता था। तो ब्रैंकियल अपार्चर जो है वो क्या यहाँ पे थी, माउथ, यानी माउथ की जो ओपनिंग थी वो कहाँ थी, ब्रैंकियल अपार्चर। तो जो ब्रैंकियल अपार्चर है वो हार्डमानिया का थोड़ा वाटर सरफेस पे रहता है, और जो एट्रियल अपार्चर है वो थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ रहता है, और ये जेट के रूप में पानी जो है वो बाहर फेंकता है दूर तक। तो इसीलिए इसे समुद्री पिचकारी भी कहते हैं, या सी स्क्वैड भी कहते हैं। तो माउथ इसका कहाँ हो गया, आपका ब्रैंकियल अपार्चर में या ब्रैंकियल साइफन में हो गया। तो यहाँ से बकल कैविटी शुरू हुई, फिर फेरिंग्स ये शुरू हुआ, ठीक है, ये फेरिंग्स हो गया। और यहाँ पे फिर ओइसोफेगस है यहाँ पे ये ओइसोफेगस, फिर स्टमक, और इस तरह से ये घूमा हुआ, मीन्स इस तरह से घूम के फिर कहाँ पे, ये स्टमक, ये एलिमेंट्री कैनाल, और कहाँ पे खुल गया, एट्रियम में यहाँ पे खुल जाता है। फिर यहाँ पे स्फिंक्टर है, और यहाँ पे जो पानी की बाहर जाती हुई धारा है उसके साथ इसका एक्सक्रेटरी मैटर चला जाता है। तो इस तरह से ये कैसी, ये कुंडलित ऐसी जो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख लें कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू हुई है, सबसे पहले माउथ से लेके कहाँ तक फैली हुई है, एनस तक फैली हुई है। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट आ गया, माउथ, ठीक। उसके बाद क्या आ गया आपका, माउथ के बाद क्या होता है, बकल कैविटी, बकल कैविटी। इसके बाद आ गया फेरिंग्स, ठीक। तो इसकी पोजीशन अब देख लें। माउथ ये है, डायग्राम आपको डायग्राम से बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ पे माउथ। तो जो ये इसका है एट्रियम, यहाँ पे ये अपार्चर है। तो ये अपार्चर जो है किसमें खुला हुआ है, यहाँ पे जो है ये ब्रैंकियल साइफन, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रैंकियल साइफन, ये बेलन जैसे जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ब्रैंकियल साइफन, और इधर देख रहे हैं ये एट्रियल साइफन हो गया। तो ब्रैंकियल साइफन जो है वो थोड़ा पानी के सरफेस पे है, और एट्रियल साइफन जो है थोड़ा सा ऊपर निकला रहता है। यहाँ पे एक जो इस टेस्ट है, इसकी बॉडी टेस्ट से ढकी होती है, टेस्ट ऊपर जो कवरिंग होती है, तो वो टेस्ट जो है वो 4 लोब बना लेता है। तो वो 4 लोब जो है, 4 लोब से घिरा हुआ यहाँ पे जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है, माउथ कहलाती है। तो वो कहाँ पे माउथ की ओपनिंग हो गई, ब्रैंकियल साइफन में। तो ब्रैंकियल साइफन में 4 लोब से घिरा हुआ माउथ हो गया। उसके बाद माउथ के बाद क्या आता है, माउथ किसमें खुलता है, बकल कैविटी। तो ये बकल कैविटी होगी। बकल कैविटी सिर्फ क्या है, एक रास्ता है जो फूड को, पानी को, फूड को जो ले जा रहा है। तो ये बकल कैविटी होगी। अब बकल कैविटी में स्फिंक्टर लगे रहते हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, बकल कैविटी में क्या है, स्फिंक्टर लगे रहते हैं, यानी अवरोधनी कहते हैं जिसे, जो बड़े फूड के मटेरियल हैं या पानी की ज्यादा धारा है तो उसको रोक देती हैं।
और इस स्फिंक्टर में क्या लगे रहते हैं, टेंटिकल्स लगे रहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल टेंटिकल्स। ये आप देख रहे हैं इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या हो गया, ब्रैंकियल टेंटिकल्स है। तो ये स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर में क्या है, ब्रैंकियल टेंटिकल्स लगे रहते हैं। इस टेंटिकल्स जो है ये सेकेंडरी और टर्शरी में एक और इसकी सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांच होती है। तो इसमें जिससे कि ये क्या बना लेते हैं, एक जाल सा बना लेते हैं। तो ब्रैंकियल टेंटिकल्स का एक जाल बन जाता है, जिससे जो छोटे फूड पार्टिकल्स हैं वही पानी के साथ आते हैं और बड़े फूड पार्टिकल्स जो हैं वो वापस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। यानी ये फूड को क्या करता है, छान के खाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिलियरी फीडर भी कहते हैं या फिल्टर फीडर भी बोला जाता है। तो ये जो ब्रैंकियल टेंटिकल्स का जाल है, ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को ही सिर्फ अंदर आने देते हैं। इसके बाद ये जो है एरिया क्या हो गया, यहाँ से ये फेरिंग्स हो गई। इसके बाद क्या हो गया, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स हो गई। तो फेरिंग्स जो है वो दो पार्ट में बटी हुई है। यानी एक पार्ट क्या हो गया, प्री फेरिंग्स और दूसरा ब्रैंकियल जोन। तो प्री फेरेंजियल जोन और दूसरा ब्रैंकियल जोन। तो फेरिंग्स में है, इसमें एक बैंड होती है। अब यहाँ पे मैं आपको और क्लियर बता दूं डायग्राम से, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये 4 लोब्ड माउथ हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे खुला है, ब्रैंकियल साइफन, ये ब्रैंकियल साइफन हो गया। अब ये माउथ की जो ओपनिंग है, ये क्या है, माउथ की ओपनिंग, ये बक्कल कैविटी हो गई। बक्कल कैविटी में क्या लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे स्फिंक्टर्स हैं, ये स्फिंक्टर लगा हुआ है। स्फिंक्टर्स में क्या है, ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल टेंटिकल्स हो गए। अब ये ब्रैंकियल टेंटिकल्स में सेकेंडरी और टर्शरी टेंटिकल्स भी निकले रहते हैं। मीन्स जैसे ये ब्रैंकियल टेंटिकल्स है और इसमें ये सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी, फिर इस तरह ये सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, फिर इस तरह से ये सेकेंडरी और सेकेंडरी से ये टर्शरी। इस तरह से ढेर सारे इसमें सेकेंडरी और टर्शरी जो हैं वो टेंटिकल्स निकले होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ब्रैंकियल टेंटिकल्स का जाल बन जाता है। और ये जाल जो है वो छोटे पार्टिकल्स को आने देते हैं। इसके बाद फिर ये फेरिंग्स हो गई, ठीक, ये फेरिंग्स का हिस्सा हो गया। तो ये फेरिंग्स में क्या होते हैं, फिर यहाँ पे बैंड, इस तरह से एक बैंड होती है ये, ठीक है। तो ये बैंड जो है एक जो होगी एंटीरियर, अब बैंड की वजह से फेरिंग्स जो है वो दो पार्ट में बट गई। एक ये पार्ट हो गया, तो ये प्री ब्रैंकियल हो गया, और एक ये पार्ट हो गया मीन्स घड़े जैसा, ये ब्रैंकियल रीजन। तो ये हो गया प्री ब्रैंकियल जोन, ठीक। और ये जो हो गया, ये हो गया ब्रैंकियल जोन, ब्रैंकियल जोन हो गया। अब यहाँ पे ये बैंड लगी हुई है, तो इसे बोलते हैं प्री फेरेंजियल बैंड। ये बैंड क्या हो गया, प्री फेरेंजियल बैंड, ठीक। तो अब इसमें दो है, एक एंटीरियर प्री फेरेंजियल बैंड और एक पोस्टीरियर प्री फेरेंजियल बैंड। ये तो प्री फेरेंजियल बैंड हो गया, तो ये ऊपर वाला जो हो गया वो एंटीरियर प्री फेरेंजियल बैंड, और ये वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर प्री फेरेंजियल बैंड हो गया। ये पोस्टीरियर प्री फेरेंजियल बैंड हो गया। अब इसके बीच में क्या होती है, ग्रूव होती है। ये बीच में क्या है, ग्रूव हो गई। इसे क्या बोलते हैं, प्री फेरेंजियल ग्रूव या फूड ग्रूव कहते हैं। तो ये हो गया, ग्रूव हो गई। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यानी माउथ जो है किसमें है, आपका ब्रैंकियल साइफन में माउथ 4 लिप से घिरा हुआ होता है। ये किसमें खुला, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। स्फिंक्टर्स में टेंटिकल्स होते हैं, जिसे ब्रैंकियल टेंटिकल्स कहते हैं। ब्रैंकियल टेंटिकल्स के बाद यानी जो बकल कैविटी है वो किसमें खुल रही है, फेरिंग्स में खुल रही है। तो फेरिंग्स में क्या होते हैं, बैंड लगे होते हैं। इस बैंड को के जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्री फेरेंजियल रीजन कहलाता है, प्री जो है ब्रैंकियल रीजन कहलाता है, और ये ब्रैंकियल रीजन कहलाता है। और ये जो बैंड है वो प्री फेरेंजियल बैंड कहलाती है।
तो ऊपर वाली जो पट्टी है या बैंड है वो क्या हो गया, एंटीरियर प्रीफेरेंजियल बैंड, और नीचे वाली पोस्टीरियर प्रीफेरेंजियल बैंड हो गई। इस प्रीफेरेंजियल बैंड के बीच में क्या होती है, ग्रूव होती है, जिसे बोलते हैं प्रीफेरेंजियल ग्रूव बोला जाता है। तो ये या फूड ग्रूव भी कहते हैं। इसके बाद ये घड़ेनुमा जो संरचना है वो क्या कहलाई, आपकी ब्रैंकियल जोन कहलाई। अब यहाँ पे इधर देख लीजिए डायग्राम से और आपको क्लियर हो जाएगा। ये ब्रैंकियल साइफन है, ये ब्रैंकियल साइफन है, और ब्रैंकियल साइफन में ये यहाँ पे क्या है, ब्रैंकियल अपार्चर यानी माउथ हो गया, ब्रैंकियल साइफन में माउथ खुल गया है। इसके बाद से बकल कैविटी है, बकल कैविटी में क्या है, ये स्फिंक्टर लगे हुए हैं, और इस स्फिंक्टर्स में क्या है, ये टेंटिकल्स है। तो ब्रैंकियल, ये स्फिंक्टर हो गया, स्फिंक्टर में टेंटिकल है, तो ये ब्रैंकियल टेंटिकल्स हो गया। इसके बाद ये फेरिंग्स का रीजन है। फेरिंग्स में ये जो सादा वाला आप देख रहे हैं ये क्या है, प्री ब्रैंकियल जोन, यानी फेरिंग्स दो पार्ट में बट गई थी, प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल जोन। तो ये क्या हो गया, प्री ब्रैंकियल जोन हो गया। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आपका ब्रैंकियल जोन। अब इस ब्रैंकियल जोन में क्या होता है, कई फोल्ड होते हैं, 9 से 10 जो है इसमें फोल्ड होते हैं। तो ये इस तरह से ऐसे हाफ में देखेंगे तो इधर 9 से 10 फोल्ड होंगे, इधर 9 से 10 फोल्ड होंगे। तो इस फोल्ड के होने की वजह से इनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये फोल्ड होते हैं। अब ये जो ब्रैंकियल जोन है वो किसमें, उसके बाद से क्या लगा हुआ है, एक डॉर्सल लैमिना लगा हुआ है। यहाँ पे ये देख रहे हैं एक डॉर्सल लैमिना लगा हुआ है। तो डॉर्सल लैमिना में जो है वो आपके लैंग्वेट्स, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, लैंग्वेट्स टेंटिकल्स जैसे लगे रहते हैं, वो लैंग्वेट्स जिससे बोलते हैं, ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं। अब ये डॉर्सल लैमिना कहाँ पे जुड़ी होती है, ओइसोफेगस ओपनिंग, यानी फेरिंग्स जो है किसमें आके खुल रही है, मीन्स ओइसोफेगस में। अब ओइसोफेगस के यहाँ इसके नीचे देखेंगे, इससे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इंडोस्टाइल है। यहाँ पे आप देख लीजिए इंडोस्टाइल, ये पोर्शन आप यहाँ पे ऐसे लगा के देखें, मीन्स ऐसे ना हो के ये ऐसे लगा के देखिए। तो यहाँ पे ये जो है अपार्चर, ये अपार्चर हो गया, ठीक इस तरह से। ये जो हो गया आपका, ये स्फिंक्टर हो गया, यानी ब्रैंकियल स्फिंक्टर हो गया, और ब्रैंकियल टेंटिकल्स हो गई। इसके बाद ये फेरिंग्स वाला रीजन है, यानी ये रीजन है आपका। तो ये रीजन क्या हो गया, प्री ब्रैंकियल, मीन्स ये वाला प्री ब्रैंकियल हो गया। और उसके बाद ये जो घड़ेनुमा संरचना है, मीन्स यहाँ से ये पूरा जो है ये क्या है आपका, ब्रैंकियल जोन है। अब ब्रैंकियल जोन जो है इसमें बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर जो है ब्लड वेसल्स जाती हैं, और उनके आधार पे बहुत ढेर सारे स्टिग्मा होते हैं। यानी फेरिंग्स की वॉल पे बहुत ढेर सारे छिद्र होते हैं। फेरिंग्स की वॉल जो है वो कैसी होती है, परफोरेटेड यानी छिद्रयुक्त होती है, जिससे इस पानी जो है वो कहाँ आ जाता है, एट्रियम कैविटी में आ जाता है। यानी ये पानी छान के कहाँ लाते हैं, एट्रियम कैविटी में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे फिर ये जो पूरा रीजन है ब्रैंकियल सैक, ठीक है, ये ब्रैंकियल सैक या ब्रैंकियल जोन जो है वो कहाँ पे खुला है, ओइसोफेगस। ये क्या है, ओइसोफेगस की ओपनिंग है, यानी ओइसोफेगस है यहाँ पे। यहाँ पे डॉर्सल लैमिली, ये जो आप ये जो देख रहे हैं, ये डॉर्सल लैमिली कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डॉर्सल लैमिली हो जाएगा, जिसमें लैंग्वेट्स लगे होंगे यूनी डायरेक्शनल। अब ओइसोफेगस की ओपनिंग जो है वो ओइसोफेगस आके फिर किसमें खुला है, स्टमक में। तो यहाँ पे हो गया स्टमक, स्टमक के बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद ये एनस हो गया। अब यहाँ पे इंडोस्टाइल है, ये यहाँ पे ओइसोफेगस की ओपनिंग देख रहे हैं, तो ये किससे जुड़ी हुई है, इंडोस्टाइल से। यानी आप ऐसे रखेंगे, इस तरह से जब रखेंगे तो ये इंडोस्टाइल जो है यहाँ पे आ गई। इंडोस्टाइल जो है ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, और जो फूड पार्टिकल्स, यानी जो अगर ये इससे जो फेरिंग्स के छिद्र हैं इससे बाहर आ जाते हैं, तो वो फिर म्यूकस में सट के और फिर वापस ऊपर भेज दिए जाते हैं, यानी फिर से वो ओइसोफेगस में भेज दिए जाते हैं।
तो इस तरह से ये म्यूकस जो इंडोस्टाइल है, ये रेड रेड कलर से आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, इंडोस्टाइल है। तो ये इंडोस्टाइल जो है म्यूकस सिक्रीट करती है और वो फूड पार्टिकल उसमें लपेट के ऊपर चला जाता है। अब ओइसोफेगस जो है वो कहाँ पे खुल रही है, स्टमक में खुल रही है। और इसके जो ओइसोफेगस है, इसके दोनों तरफ क्या होंगे, लीवर होंगे, यानी लोब होगी लीवर की, राइट लीवर लोब एंड लेफ्ट लीवर लोब लगी रहेंगी। एक और डायग्राम है, इससे आप और क्लियर समझ जाएंगे। ये ऊपर से दिखाया गया, मीन्स ये डायग्राम ऐसे ऊपर से आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, मीन्स जब ऊपर से आप देख रहे हैं तो क्या है, ये हो गया अपार्चर, ठीक है, ये ब्रैंकियल साइफन है, तो ये ब्रैंकियल अपार्चर हो गया। यहाँ पे क्या है, माउथ है, माउथ के बाद से फिर ये रीजन, ये वाला रीजन ब्रैंकियल अपार्चर के बाद वाला रीजन क्या हो गया, बकल कैविटी। तो ये रीजन क्या हो गया, बकल कैविटी हो गई। बकल कैविटी में क्या है, ये स्फिंक्टर लगे हुए हैं, ये क्या है, स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर में क्या लगे हुए, टेंटिकल्स, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये टेंटिकल्स है। तो ये टेंटिकल्स जो है ब्रैंकियल टेंटिकल्स हो गया। और ब्रैंकियल टेंटिकल्स के बाद कौन सा रीजन आता है, यानी कि फेरिंग्स का रीजन आता है। तो फेरिंग्स में ये जो पार्ट देख रहे हैं, प्लेन पार्ट है, ये क्या है, प्री ब्रैंकियल, ठीक है, यानी ब्रैंकियल और फेरिंग्स जो है दो पार्ट में बटी थी, प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल जोन। तो ये प्री ब्रैंकियल जोन हो गया। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये फोल्ड, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब क्या है, फोल्ड है, ठीक, इस तरह से ये फोल्ड है, दोनों साइड रहेंगे इस तरह से। तो ये फोल्ड हो गया, तो ये फोल्ड वाला हिस्सा क्या हो गया, ब्रैंकियल जोन हो गया। तो ये प्री ब्रैंकियल जोन, और इसमें क्या है, ये बैंड है, प्री फेरेंजियल बैंड है, ये आप देख रहे हैं, ये इधर जो इस साइड है, यानी आपके अपार्चर की तरफ है, वो क्या हो गया आपका एंटीरियर प्री ब्रैंकियल बैंड है। और ये क्या है आपका पोस्टीरियर प्री ब्रैंकियल बैंड। तो ये पोस्टीरियर बैंड हो गया, ये एंटीरियर बैंड हो गया, और दोनों के बीच में क्या हो गई, ग्रूव हो गई, पेरीफेरेंजियल ग्रूव जिसे बोलते हैं। तो ये पेरीफेरेंजियल, इसे बैंड कहते हैं। तो ये पेरीफेरेंजियल बैंड हो गया। इसके बाद ये किससे लगे हुए, उसके बाद वो रीजन क्या हो गया, ये डॉर्सल लैमेली, जिसमें लैंग्वेज लगे हुए हैं। डॉर्सल लैमेली जो है वो कहाँ से लगी हुई है, ओइसोफेगस ओपनिंग से। अब यहाँ पे ये देखिए, ओइसोफेगस ये ओपनिंग है, ओइसोफेगस ओपनिंग। उसके बाद क्या लगा हुआ है, इंडोस्टाइल। फिर ओइसोफेगस ओपनिंग के बाद क्या हो गया, ये लेफ्ट लीवर और राइट लीवर लोब हो गई, ये लेफ्ट लीवर लोब हो गई, और ये राइट लीवर लोब हो गए। और ये इंडोस्टाइल, उसके नीचे ओइसोफेगस किससे जुड़ी हुई, इंडोस्टाइल से। इंडोस्टाइल यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, मीन्स ये इंडोस्टाइल मीन्स यहाँ से इस तरह से ये लगी हुई है, ये इंडोस्टाइल है, मीन्स ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे इंडोस्टाइल हो गई। तो अब यहाँ जो है वो जो फेरिंग्स है वो किस में खुल रही है, ब्रैंकियल जोन में खुली। ब्रैंकियल जोन जो है वो किस में खुल रहा है, ओइसोफेगस में। अब ओइसोफेगस जो है आगे चल के इसका पार्ट क्या कहलाता है, स्टमक कहलाता है। ओइसोफेगस सिर्फ एक ओपनिंग है जो आगे किससे खोलता है, स्टमक से जुड़ा रहता है। तो इसके बाद ये स्टमक हो गया। स्टमक के बाद क्या हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम किस में खुलता है, एनस में खुलता है। तो अब जो इंटेस्टाइन है ये यू शेप बना लेती है, इसके बीच में यानी यू शेप बनाती है। तो इसकी दो लिम्ब हो गई आपकी, ये दो लिम्ब रहती है, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग लिम्ब हो गई। तो एक असेंडिंग लिम्ब होती है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है। इसके बीच में जो है वो गोनाड बीच में रहते हैं, यानी इंटेस्टाइन से गोनाड घिरे रहते हैं। तो जो है बीच में क्या है, गोनाड घिरे हैं। अब ये इंटेस्टाइन आके यानी एनस जो है वो कहाँ खुलेगा, अब इसमें जो एट्रियल साइफन में, यानी एट्रियल साइफन के पास जो है मेंटल इसकी जो कवरिंग है एट्रियम कैविटी में आके खुलता है। मीन्स डायरेक्ट ये से जुड़ा ना हो कि किस में खुला है, एट्रियम कैविटी में। अब एट्रियम कैविटी क्या है, एट्रियम कैविटी जो है ये साइफन आपने इस तरह से देखा, ठीक,
तो ये एट्रियम कैविटी हो गई, ये बॉडी इसकी इस तरह से है, ठीक है। तो ये एट्रियम कैविटी, यहाँ पे जिस तरह से सिलोम कैविटी होती है उस तरह से इसमें क्या है, एट्रियम कैविटी है। यानी एट्रियम कैविटी में पानी, ये जो सारा स्केलेटरी मैटर है वो आके किस में आके पहुंचता है, एट्रियम कैविटी में पहुंचता है। और जो पानी आता है वो भी किस में पहुंचता है, एट्रियम कैविटी में। और एक जिसे क्लोएका भी, यहाँ पे क्लोएका में भी कहते हैं, क्लोएका में खुल जाता है। और यहाँ पे जो पानी की धारा बाहर जा रही है उसके साथ इसका स्केलेटरी मैटर बाहर चला जाता है। अब ये जो है एलिमेंट्री कैनाल आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे थी, यहाँ पे फिर से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये माउथ हो गया, माउथ जो है ये एट्रियम कैविटी, आपको ये 4 लोब माउथ हो गया। माउथ जो है किसमें खुल गया, बकल कैविटी में, बकल कैविटी फेरिंग्स में खुल गई। और ये इस तरह से इसकी फेरिंग्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओइसोफेगस हो गया, ये अब यहाँ पे ये जो ओपनिंग हो गई ये ओइसोफेगस हो गया, ओइसोफेगस स्टमक। और इस तरह से ये कुंडलित होती है, इस तरह से ये कुंडलित होके कहाँ पे आके खुल गई, एट्रियम कैविटी में। अब एट्रियम कैविटी में यहाँ पे फिर एट्रियम कैविटी के पास जो है एट्रियल साइफन में, ठीक है, एट्रियल साइफन होता है। तो एट्रियल साइफन जो है यहाँ पे स्फिंक्टर्स लगे रहते हैं, उसमें टेंटिकल्स लगे रहते हैं जो पानी की बाहर जाने वाली धारा को रोकते हैं, जब जरूरत होती है तब वो निकालते हैं। तो इनका स्केलेटरी मैटर कहाँ आ गया, इस तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल होगी। और कहाँ पे आ गया, एट्रियम कैविटी में आ गया। एट्रियम कैविटी से एट्रियल अपार्चर, यहाँ पे क्या है, एट्रियल अपार्चर है 4 लोब, एट्रियल अपार्चर के द्वारा जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। जो माउथ है वो कहाँ पे है, ब्रैंकियल साइफन में, ठीक है, ब्रैंकियल साइफन। और जो एनस है वो कहाँ खुलेगा, एट्रियल साइफन में। और कहाँ पे, एट्रियल साइफन के पास जो है वहाँ पे एट्रियम कैविटी में खुलेगा। अब माउथ की ओपनिंग किसमें हुई, बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होंगे, स्फिंक्टर्स होंगे, स्फिंक्टर्स में टेंटिकल्स लगे होते हैं जिसे ब्रैंकियल टेंटिकल्स कहते हैं। अब बकल कैविटी किस में खुल रही है, बकल कैविटी फेरिंग्स में खुलेगी। तो बकल कैविटी कहाँ पे खुल गई है, फेरिंग्स में खुल गई। फेरिंग्स में एक बैंड होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्री फेरिंजियल बैंड। तो फेरिंग्स में ये बैंड है, ये पोर्शन क्या है, फेरिंग्स का है। तो फेरिंग्स में क्या है, बैंड होता है, जिस बैंड को बोलते हैं प्री फेरिंजियल बैंड। अब इसमें एक बैंड जो है वो क्या हो जाएगा, एंटीरियर प्री फेरिंजियल बैंड, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर प्री फेरिंजियल बैंड। इन दोनों के बीच में ग्रूव होती है जिसे प्री फेरिंजियल ग्रूव, ये रेड कलर की आप देख रहे हैं, ये क्या है, प्री फेरिंजियल ग्रूव, या इसे क्या बोलते हैं, फूड ग्रूव भी कहते हैं। अब इसके बाद जो ब्रैंकियल सेक, ये वाला सेक जो फेरिंग्स का है बड़ा वाला, वो क्या कहलाता है, ब्रैंकियल सेक। ब्रैंकियल सेक में बहुत सारे स्टिग्मा और लॉन्गिट्यूनल वेसल्स जाती हैं, लॉन्गिट्यूनल और ट्रांसफर वेसल्स रहती हैं। ये ब्रैंकियल सेक किस में खुल रहा है, ओइसोफेगस में, यानी फेरिंग्स आके किस में खुल रही है, ओइसोफेगस, ठीक। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस जो है आपकी यहाँ पे इसके नीचे क्या है, ओइसोफेगस के पास क्या है, आप डॉर्सल लैमेली है, यहाँ पे क्या है, डॉर्सल लैमेली है जो यहाँ पे आ गई। इस तरह से जब आप इस वाले डायग्राम को ऐसे लगाएंगे इस तरह से, तो डॉर्सल लैमेली यहाँ पे आ गई। और डॉर्सल लैमेली में क्या है, लैंग्वेट्स लगे हुए हैं। अब ओइसोफेगस आके किस में खुल रही है, स्टमक में खुल रही है। तो ओइसोफेगस, उसके बाद से क्या हो गया, स्टमक, 5th हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इंटेस्टाइन, और क्या हो गया, रेक्टम, और क्या हो गया, एनस। 8 हो गया ये आपका एनस, एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स हो गए कि कहाँ से कहाँ तक लगे हुए हैं। यहाँ पे आप ऊपर से देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल
जो है वो कैसे खुली है। उसके किनारे एक साइड जो है ये क्या लगे रहते हैं, इंडोस्टाइन लगी रहती है, जो क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है और फूड पार्टिकल्स उसमें लपेट के इधर भेज दिए जाते हैं वापस। और एनस जो है वो किस में आके खुल जाती है, एट्रियल साइफन में आके खुल जाती है, जो एट्रियल अपर्चर के थ्रू जो वाटर जा रहे हैं उसी के साथ अपना रेस्पिरेटरी मैटर बाहर जेट के रूप में बाहर फेंक देते हैं। तो ये तो थी इनकी संरचना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके इसके डाइजेशन के बारे में बताएंगे कि कैसे फूड का डाइजेशन होगा। थैंक यू।